नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 8 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और पदस्थापना की गई है। कैलाश मकवाना एडीजी पीएचक्यू, एसके झा एडीजी दूरसंचार पीएचक्यू, एसडब्ल्यू नकवी एडीजी नारकोटिक्स पीएचक्यू, वीके माहेश्वरी एडीजी एसटीएफ पीएचक्यू, अशोक अवस्थी एडीजी शिकायत विभाग पीएचक्यू रतलाम डीआईजी बनाई गई रुचिवर्धन मिश्र। तो इस तरीके से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। इंदौर से हाल ही में रुचिवर्धन मिश्र का पीएचक्यू हुआ है तबादला। गौरव राजपूत डीआईजी पीएचक्यू, तिलक सिंह डीआईजी खरगोन बनाए गए हैं। तो इस तरीके से प्रशासनिक सर्जरी कह सकते हैं आप। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 8 आईपीएस अफसरों के तबादले और पदस्थापना की गई है। कैलाश मकवाना एडीजी पीएचक्यू बनाए गए हैं। एसके झा एडीजी दूरसंचार पीएचक्यू बनाए गए हैं। एसडब्ल्यू नकवी एडीजी नारकोटिक्स पीएचक्यू बनाए गए। वीके माहेश्वरी एडीजी एसटीएफ पीएचक्यू, इनको इंचार्ज मिला है। और साथ ही अशोक अवस्थी को एडीजी शिकायत विभाग पीएचक्यू सौंपा गया है। और इसी तरीके से रतलाम डीआईजी बनाई गई रुचिवर्धन मिश्र। इंदौर से हाल ही में रुचिवर्धन मिश्र का पीएचक्यू तबादला हुआ है। और इस तरीके से आगे गौरव राजपूत को डीआईजी पीएचक्यू बना दिया गया है और तिलक सिंह को डीआईजी खरगोन बनाया गया है। तो 8 बड़े तबादले अचानक से देखे गए हैं। 8 आईपीएस अफसरों के तबादले और पदस्थापना की गई है। सफाई के मामले में 3 बार लगातार नंबर 1 रहे इंदौर से चूक कहां हुई आखिर? संकट के इस वक्त में 44 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ एमपी की सबसे बड़ी फिक्र बन गया है इंदौर। क्यों इस शहर में संक्रमण की रफ्तार चौगुनी है? क्या यह उत्साही होने की, उत्सव धर्मी होने का खामियाजा है या एहतियात न बरतने की सजा है? ये संभलने का वक्त है उस इंदौर के लिए जो पूरे देश के लिए मिसाल बन रहा है। हर बार इंदौर एकजुट होना जानता है, आपदा से 2-2 हाथ करना जानता है। इस संकट से भी उभरेगा इंदौर, फिर मिसाल बनेगा। अपने इंदौर को सुनिए क्या कह रहा है। आप लोग अपने अपने घरों पर ही रहें, अनावश्यक रोडों पर ना घूमें, अच्छे नागरिक होने का परिचय दें, कानून का पालन करें। कानून का पालन न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारा इंदौर हूं मैं। ये पहली बार है कि तुम्हारी फिक्र में दहशत ज़दा हूं। वक्त की नजाकत को समझो भैया। जैसे गैर पर जुड़ते रहे राजबाड़ा में, अब एक दूसरे की खैर के लिए घरों में कैद हो जाओ। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करो। कुछ महीनों के लिए दूर दूर हो जाओ। दूर रहेंगे पर दिल तो जुड़े हैं हमारे। तुम्हें उसी दिल का वास्ता, मेरी मुस्कान लौटाओ। इस आपदा को अब और ना बढ़ाओ। जो लोगों ने आज दूध लेने के लिए निकले हैं, इतनी भीड़ मचाई है नहीं अपने इंदौर शहर में, उन सबसे मैं बोलूं कि अगर आप एक दिन दूध चाय नहीं पीता नहीं तो आपको कहीं भी नहीं बिगड़ता, कहीं नहीं मरता कोई भी लोग हों। लेकिन आपने आज जो भीड़ मचाई है नहीं आज, उसका कारण कितना लोग हों ना वायरस से ग्रस्त हो जाएगा, एक आप लोगों के अंदाजो नहीं है। आप लोगों के अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि स्थिति की नजाकत कही है। पूरा विश्व में ना वायरस ने तांडव मचाई के रखी है, आप लोगों ने कित लाइटली ले रहा हो। तुम्हारा इंदौर हूं मैं, कैसे भूल जाऊं कि तुम्हारे सलीके ने, अनुशासन ने तुम्हारे मुझे कितनी बार तमगे दिलाए हैं। कैसे भूल जाऊं कि तुमने इस देश को सिखाया था क्लीन होना, ग्रीन होना। तुम भीड़ नहीं हो सकते, मुझे यकीन है। हम इस संकट से उबर जाएंगे। कोरोना को हराकर हम फिर मैदान में आएंगे। बस मेरी प्रार्थना यही है, हम सख्ती करेंगे। टोटल लॉकडाउन, घर में रहें। जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके संपर्कित लोगों को, उनके परिजनों को क्वारंटाइन में ले जाएंगे। लड़ाई जीतेंगे, कोरोना हारेगा, इंदौर जीतेगा। बस आप अपने घरों में रहें, प्रशासन को पूरा सहयोग करें। तुम्हारा इंदौर हूं मैं। वादा चाहता हूं तुमसे, इस मुश्किल वक्त में जरूरतों से समझौता कर जाओगे। तुम घरों में रहोगे, कोरोना की लड़ाई में योद्धा बनकर आओगे। 44 के आंकड़े को 0 पर लाना है भैया। तुम्हारे इंदौर को अब तुम्हें ही बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जबलपुर में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए सांसद राकेश सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना से निपटने को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में संभाग आयुक्त, कलेक्टर, एसपी समेत जिले के तमाम अधिकारी शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक चली बैठक के दौरान अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड, कोरोना संदिग्ध और पीड़ित मरीजों के लिए किए गए इंतजाम, लॉकडाउन की ग्राउंड रिपोर्ट, गरीबों के लिए भोजन का इंतजाम जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में दमोह सांसद, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। कोरोना का सामना करने के लिए शाहजहांपुर में पुलिस ने स्पेशल क्विक रिस्पांस टीम बनाई है और इस टीम में 10 जवान रहेंगे, जिन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है। इन जवानों को प्रोटेक्शन के लिए पीपीई सूट भी दिया गया है। ये टीम को कोरोना के संदिग्ध मरीजों तो अस्पताल पहुंचाएगी ही और साथ ही ड्यूटी के दौरान टीम के जवानों को घर जाने की इजाजत नहीं रहेगी। ये जवान पुलिस लाइन में ही बाकी जवानों से अलग रहेंगे। 19 से इस लड़ाई में अगर फ्रंट मोर्चे पर कोई 2 चेहरे दिखते हैं तो वो एक होता है पुलिस और दूसरा अस्पताल में डॉक्टर या नर्स। लेकिन फ्रंट मोर्चे पर पुलिस जिस तरीके से तैनात है, इसका एक नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। ये एक पुलिसकर्मी है जिन्होंने जो है पीपी एक स्पेशल प्रोटेक्शन सूट पहना है ताकि कोरोना संदिग्ध मरीज की इन्हें सूचना मिले और जब ये लोग उन्हें घर से लेंगे तो ये भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहे। ये पूरी एक जिला पुलिस प्रशासन ने एक टीम बनाई है 10 पुलिसकर्मियों की, जिसके अंदर जो है क्विक रिस्पांस टीम है। जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि कहीं कोरोना का संदिग्ध मरीज है तो ये पूरी टीम वहां पहुंचेगी, उस संदिग्ध मरीज को अपने साथ लेगी और अस्पताल तक पहुंचाएगी। इसके लिए बाकायदा इनके कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य कर्मियों का सबसे अहम रोल है, लेकिन छतरपुर में स्वास्थ्य कर्मी अपने रोल को जिम्मेदारी के साथ निभाते नहीं दिख रहे। यहां कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग में लापरवाही सामने आई है। आप देख सकते हैं कि कैसे महिला स्वास्थ्य कर्मी बैठे बैठे 4 से 5 फुट दूर खड़े लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर रही है, जबकि जानकारों का कहना है कि सिर्फ कुछ इंच की दूरी से ही थर्मल स्कैनिंग की जानी चाहिए। और ये तस्वीर छतरपुर बस स्टैंड की है। यहाँ बाहर से आए मजदूरों की जांच कर उन्हें उनके क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जांच के नाम पर यहां सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतना जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी ही अगर डरने लगे तो फिर कैसे कोरोना के खिलाफ जंग पर जीत हासिल की जा सकती है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सख्त कदम उठा रही हैं और इसका असर जेलों में भी दिखाई दे रहा है। गुना में जेल में बंद कैदियों के बीच वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही ऐसे कैदी जिन्हें 5 साल से कम सजा दी गई थी, उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। गुना, आरोन, राघोगढ़ और चाचौड़ा जेल में बंद 98 कैदियों को जमानत पर छोड़ा है। जिले में करीब 500 से ज्यादा बंदी हैं। दतिया में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इमलीपुरा और रिसाला मोहल्ले में जाकर गरीबों का हालचाल जाना और राशन का वितरण किया गया। तो लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधे बंद होने से मजदूरों का पलायन जारी है। कोई साधन न मिलने से मजदूर अपने परिवारों के साथ पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे हैं। मंडीदीप से पैदल चलकर एक गर्भवती महिला 2 छोटे बच्चों और पति के साथ कई किलोमीटर का सफर तय कर सागर पहुंची। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को पहले इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद घर पहुंचाया गया। कोरोना के चलते देश इस वक्त मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है और ऐसे में हर कोई अपने सामर्थ्य के मुताबिक मदद करने में जुटा है। ऐसे ही एक महिला है विदिशा की रहने वाली सलभा उसकर। 82 साल की इस बुजुर्ग महिला ने कोरोना से लड़ाई के लिए अपनी 2 महीने की पेंशन करीब 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दी। उनकी दरियादिली के चर्चे सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। इंदौर की बेटी और मशहूर सिंगर पलक मुछाल ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। पलक ने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए घर में रहना जरूरी है। समझें, मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत लोग इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा कह रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि हम बाहर जाएंगे, हम लोगों से मिलेंगे, हम बाजार में घूमेंगे और हमें थोड़ी नया वायरस लगेगा, हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन
हकीकत ये है कि ये वायरस किसी को भी लग सकता है और आप ऐसे बर्ताव से सिर्फ खुद को खतरे में नहीं डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं, इस देश को खतरे में डाल रहे हैं। तो प्लीज 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 अपने घरों से ना निकलें। कुछ ही दिनों की बात है, वी डेफिनेटली गेट आउट ऑफ दिस, वी विल डेफिनेटली फाइट थ्रू दिस एंड ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द आवर। दिस इज द ओनली वे वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर एंड कैन ब्रेक दिस चेन। सो प्लीज 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 स्टे एट होम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।